अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? हेलोजेंस। जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों हेलोजेंस, ठीक है। अब इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है और टेनिसीन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये है बच्चों हेलोजेंस और इनको ग्रुप 17 एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप 17 यानी 7 है। इनके लास्ट शेल में सब में क्या होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स हैं ये बहुत रेयर होते हैं और इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो हेलोजेंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन ऑल फेजेस, ठीक है। डायटोमिक का मतलब क्या होता है कि हमेशा जो है वो इस फॉर्म में पाए जाएंगे, X2 की फॉर्म में। X हेलोजन को जनरलाइज करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। अब X की जगह हम इसमें से कोई भी हेलोजन यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन तक ही करेंगे बिकॉज बाकी जो 2 हैं वो रेयर हैं और रेडियो एक्टिव हैं, क्लियर है। तो सारी फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों फेज में पाए जाते हैं। फ्लोरीन को अगर आप देखो, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों जो हैं वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। बट अगर आप कलर देखो तो कलर दोनों का डिफरेंट होगा। फ्लोरीन का कलर होगा पेल येलो और जबकि क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलो कलर की होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप ब्रोमीन को देखो तो ब्रोमीन बच्चों वोलेटाइल लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और ब्रोमीन का कलर क्या होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर है, क्लियर हो गया। रूम टेम्परेचर पर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी लिक्विड फॉर्म में और इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन, क्लियर। इसके अलावा ये जो ब्रोमीन है ये कोरेसिव होती है, ठीक है। और दूसरा ये टॉक्सिक फ्यूम्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, क्लियर। आयोडीन को देखो तो आयोडीन जो है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे और इसका जो कलर होता है रूम टेम्परेचर पे वो शाइनी ग्रेश ब्लैक कलर होता है, क्लियर। और जो आयोडीन है वो डायरेक्टली सब्लिमाइन हो जाती है फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स। सब्लिमेशन प्रोसीजर होता है जिसमें कि सॉलिड जो है वो बगैर लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। तो कलर जो चेंज होता है ना इनमें, फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? तो रीज़न देखो, चेंजेस इन अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विद इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द रिस्पेक्टिव हेलोजन, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है ना विद इन द मॉलिक्यूल, एक शेल से जो है वो दूसरे शेल में जा रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो लाइट वो ऑब्जॉर्ब करेंगे ना, ऑब्वियसली बात हमने पढ़ा हुआ है कि स्पेक्ट्रम बनते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो जो लाइट की अब्जॉर्प्शन होती है ना उसमें जो चेंज आता है उस वजह से ये कलर डिफरेंट शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी मेंशन है हेलोजेंस की 13.1 टेबल में। इसमें सारे हेलोजेंस का प्रोटॉन नंबर बताया हुआ है, जैसे एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन है। इसके अलावा जो है वो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताए गए हैं, फिजिकल स्टेट बताई गई है, कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एंथैल्पी चेंज है, सॉल्युबिलिटी है। तो आपने इस टेबल को जो है अपनी बुक से याद कर लेना है। नेक्स्ट है बच्चों वोलेटिलिटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। कौन जल्दी वोलेटाइल हो जाता है, कौन जल्दी वेपराइज हो जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तीनों को कंपेयर करेंगे। तो फ्लोरीन को ना यूज़ करने का रीज़न, एक तो फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है और उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली बात है साइज़ छोटा है ना, तो क्लोरीन जो है वो बच्चों गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ज़्यादा वोलेटाइल होगी, जाहिर सी बात है ना। गैस ने वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो अपनी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब एक चीज़ है ही गैस फॉर्म में तो उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और वो डिस्पर्स हो जाएंगी क्विकली इन एयर, मतलब फॉरन से जो है वो एयर में डिस्पर्स हो जाएंगी, फैल जाएंगी। अगर आप ब्रोमीन को देखो तो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इसकी वोलेटिलिटी लेस होगी, लेस वोलेटाइल होंगे क्लोरीन से, बट ज़्यादा वोलेटाइल होंगे किससे? आयोडीन से, बिकॉज आयोडीन इसके बाद आएगा और आयोडीन सॉलिड है, क्लियर। तो ये एवेपोरेट करते हैं रेडिली और रिलीज करते हैं टॉक्सिक फ्यूम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट आयोडीन देखो, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ये लीस्ट वॉलेटाइल है अमंग 3, मतलब सब की निस्बत ये लीस्ट वॉलेटाइल है, ठीक है। तो अगर आप अब जनरल ट्रेंड ऑफ वोलेटिलिटी को देखो तो जनरली वॉलेटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है क्लोरीन से आयोडीन पर। क्लोरीन सबसे ज़्यादा वोलेटाइल और आयोडीन सबसे कम वोलेटाइल होंगे, ठीक है। अब इसके पीछे बच्चों रीज़न क्या है, ये क्यों डिक्रीज करती है क्लोरीन से आयोडीन की तरफ? सबसे पहले मॉलिक्यूलर जो मैस है बच्चों वो इंक्रीज करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस, ऑब्वियसली बात है जब साइज बढ़ रहा है ना, क्लोरीन का साइज जो है वो कम है, क्लियर। ब्रोमीन का साइज उससे ज़्यादा है, आयोडीन का साइज उससे ज़्यादा है, तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करते हैं। जब साइज इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मैस भी क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो इंक्रीज इन अ साइज ऑफ द आउटर शेल। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में प्रेजेंट होता है? थर्ड शेल में, क्लियर। और अब अगर नेक्स्ट आप ब्रोमीन को देखो तो ब्रोमीन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट होंगे बच्चे? फोर्थ शेल में होंगे। उतने ही 7 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन शेल नंबर चेंज होता जाएगा, बिकॉज ग्रुप में जो है वो टॉप टू बॉटम शेल इंक्रीज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज इन साइज ऑफ द आउटर शेल। आखिरी शेल के जो है वो नंबर बढ़ते जाएंगे, मीन साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है,
तो स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो डाउन द ग्रुप होंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है, नॉट विद इन द मॉलिक्यूल। हम इंट्रा की बात नहीं करें, हम किसकी बात करें, इंटर की, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर मॉलिकुलर फोर्सेस होंगी और इसमें जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में बात की जा रही है। वैसे ये वीक होती हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है ना, इनकी आपस में स्ट्रेंथ हमने देखनी है ना। उसके बाद है ट्रेंड इन वॉलेटिलिटी ऑफ हैलोजेंस। अब हम वन बाय वन करके सारे, वो तो जनरली हमने कहा कि जनरली क्या होती है कि वॉलेटिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्लियर। बट अब हम यहाँ पे एक एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे हैलोजेंस को और बताएंगे किसकी जो है वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और किसकी कम है और क्यों है, ठीक है। ऊपर तो हमने जनरली डिस्क्राइब किया ना, अब हम यहाँ पे बेसिक उसके पीछे जो रीज़न है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हैलोजेंस को देखो तो बच्चों वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, आयोडीन आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो पोलैरिटी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हैलोजेंस हैं ये नॉन पोलर होते हैं। इनमें इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईडी फोर्सेज, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ द हैलोजेंस। तो इंपॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो कि वॉलेटिलिटी को डिस्क्राइब करेंगी वो कौन सी हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की ही टाइप है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज, जिसको हम आईडी फोर्सेज बोलते हैं। ये क्या करेगी, दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द वॉलेटिलिटी ऑफ द हैलोजेंस, ठीक है। अब ये जो आईडी फोर्सेज हैं, क्लियर है, ये डिपेंड किस पे करती हैं बच्चों, कि जिस कंपाउंड की आप वॉलेटिलिटी डिस्क्राइब करो उसका मॉलिक्यूलर साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कैसी है, उसमें जो फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग हैं या वीक हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी वॉलेटिलिटी जो है वो कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर फोर्सेज स्ट्रांग होगी उनमें तो वॉलेटिलिटी क्या होगी बच्चों, लो होगी, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अगर किसी कंपाउंड में फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग है, हमें उसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, क्लियर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा। तो जब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके वोलेटाइल होगा ना, बिकॉज ऑलरेडी वो स्ट्रांग है, डायरेक्ट तो नहीं टूटेगा, क्लियर। तो अब हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक सब्सटेंस है उसमें वीक आईडी फोर्सेज हैं, क्लियर, यानी वो स्मॉलर साइज है, जितना साइज छोटा होता है उतनी पोलराइजेबिलिटी यानी पोल्स बनाने की सलाहियत भी कम होती है। साइज छोटा होगा तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्लियर। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी जो है वो कंपाउंड वेपराइज कर जाएगा, जल्दी वो कंपाउंड जो है वोलेटाइल हो जाएगा, क्लियर। तो सब्सटेंस जिनमें वीक आईडी फोर्सेज होंगी वो स्मॉलर उनका साइज होगा, तो उनमें पोलराइजेबिलिटी लेस होगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, और उनमें हाई वोलेटिलिटी होगी। अब नेक्स्ट देखो, एक सब्सटेंस है जिसमें स्ट्रॉन्गर आईडी फोर्सेज हैं, क्लियर है। स्ट्रॉन्गर आईडी फोर्सेज है मींस उसका साइज बड़ा है, लार्ज है। तो जब साइज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब साइज बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, तो वोलेटाइल होने की कैपेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो वोलेटिलिटी क्या होगी, तो इसकी वॉलेटिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो अब फॉर एग्जांपल बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो वॉलेटिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। तो वॉलेटिलिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि बुखारात बन के उड़ जाना। वॉलेटिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मींस अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपाउंड की, तो उसकी वॉलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्लियर। और अगर किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा यानी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, तो उसकी वॉलेटिलिटी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं, हमने एक एटम लिया, उसका साइज देखना है, उसकी पोलराइजेबिलिटी देखनी है, उसमें आईडी फोर्सेस देखनी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है, फिर हम बता सकते हैं कि वो कंपाउंड वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक अगर सब्सटेंस स्मॉल है, जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पे टेबल फॉर्म उन्होंने बच्चों बताया हुआ है। अब एक सब्सटेंस है उसका साइज बच्चों छोटा है, ऑब्वियसली बात है साइज छोटा है तो पोलराइजेबिलिटी कम होगी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है पोल्स बनना। आईडी फोर्सेस भी वीक होंगी, बॉइलिंग पॉइंट इसका लोअर होगा, तो जब बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा तो वोलेटिलिटी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। कम टेम्परेचर होगा ना तो वो जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा। इसी तरह अगर साइज किसी चीज़ का ज़्यादा है, किसी सब्सटेंस का, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, हाई होगी, उसमें आईडी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वोलेटिलिटी क्या होगी बच्चों, लोअर हो जाएगी, क्लियर। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है फ्लोरीन की एंड क्लोरीन की, दोनों क्या है, गैसेज हैं, और इनके दरमियान में जो आईडी फोर्सेज हैं यानी इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज क्या होंगी बच्चों, वीकर होंगी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसका साइज बिगर होता है देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्लियर। तो जब साइज बड़ा होगा तो हमने यहाँ पे देखो कहा है, जब साइज बड़ा होगा तो फोर्सेज क्या होंगी बच्चों, स्ट्रांग होंगी, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी स्ट्रांग होंगी। आयोडीन की अगर आप एग्जांपल लिखो तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है, आयोडीन का साइज इन दोनों से ज़्यादा है, ठीक है।
तो इनमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, बाकी सबकी निस्बत पाई जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस मॉलिक्यूल। जो हेलोजेंस मॉलिक्यूल है यानी X2 है, उनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है हमने वो देखनी है। क्लियर? बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्लियर? तो जो डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को कंपेयर करो तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है? ये क्या है? ये मोर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? और ये क्या है? ये फिर लीस्ट स्ट्रेंथ है इसकी, ऐसे ही है। ठीक है? बिकॉज डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है ना। इसके डिक्रीज होने का बच्चों मेन रीजन क्या है कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। क्लियर? इन सब में आयोडीन बड़ा साइज है। क्लियर? एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो एक रीजन क्या है, इसमें साइज इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड क्या होगा बच्चों? वीकर होगा। अब अगर आप फ्लोरीन को देखो तो हमने कहा फ्लोरीन का इतना साइज है। क्लियर? अब हमने क्लोरीन को कंपेयर किया तो क्लोरीन का ये साइज होगा। फिर हमने ब्रोमीन को यहाँ पे लिखा तो ब्रोमीन का साइज उससे भी बड़ा होगा। ठीक है? तो जब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इट मीन्स दैट कम एनर्जी पे वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब कम एनर्जी पे बॉन्ड टूटेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है? तो इसीलिए जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड क्या हो जाता है? वीकर। तो यहाँ पे लीस्ट स्ट्रेंथ का रीजन क्या है कि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। क्लियर? ऑब्वियसली बात है, आयोडीन का साइज बड़ा है ना। तो जो बॉन्ड एनर्जी है हेलोजेंस की वो डिक्रीज करती है ग्रेजुअली फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड इन सब में स्ट्रॉन्ग किसका होगा? क्लोरीन का। ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए। क्लियर? आयोडीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, कम एनर्जी पे भी वो टूट जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ग्रेजुअली क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है दैट बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगी। क्लियर? अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो कम एनर्जी पे जो कंपाउंड है वो टूट जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है बिकॉज फ्लोरीन की जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ रिलेटिवली वीक होती है। रीज़न क्या होता है? एक तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, दूसरा उसमें लॉन पेयर रिपल्शन होती है। ठीक है? जिस वजह से वो बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। क्लियर? तो ये एक्सेप्शन है। ये हमारे पास एक फ्लोरीन है, ये हमारे पास एक फ्लोरीन है। इसके अलावा इसमें जो है वो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन है यानी 3 पेयर हैं। ठीक है? तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? ये भी लॉन पेयर है, ये क्या है? ये भी लॉन पेयर है। तो दोनों क्योंकि साइज छोटा होता है तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे क्या होगी बच्चों? लॉन पेयर रिपल्शन होती है और इस रिपल्शन से ये वाला बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। और ये सिर्फ एक्सेप्शन फ्लोरीन में है, बाकी हेलोजेंस में नहीं है। बाकी वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है? हेलोजेंस है, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जीज है। अब इस ऑर्डर को देखो तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। ठीक है? सिवाय इसके, और ये क्या है? ये एक्सेप्शन है जो अभी हमने पढ़ी है। तो ये सिर्फ फ्लोरीन की ही एक्सेप्शन है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। इसका रीजन हमने पढ़ लिया कि इसका साइज छोटा होता है और इसमें लॉन पेयर रिपल्शन होती है, जिस वजह से बॉन्ड जो है वो टूट जाता है जल्दी। ठीक है? बाकी जो रिमेनिंग हेलोजेंस हैं वो उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव सा टॉपिक था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।